telescope. Reflecting type telescope is the advanced version of telescope in which we use reflecting mirrors in place of lenses. रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप था, इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उसका एक एडवांस फॉर्म है जिसमें बहुत सारी जो डीमेरिट्स थी, जो लिमिटेशंस थी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की, उसको इसमें रिमूव किया गया है और एक तरह से ये सभी तरह की जो लिमिटेशंस हैं उससे फ्री है। ये डायग्राम, ये पैराबोलाइडल मिरर है, ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह यहाँ ऑब्जेक्टिव मिरर यूज होता है और ये पैराबोलाइडल है। पैराबोलाइडल मिरर यूज करने के पीछे लॉजिक ये है कि पैराबोलाइडल मिरर यूज करते हैं तो जो स्फेरिकल एबेरेशन अपीयर होता था वो इसमें नहीं अपीयर होता। स्फेरिकल एबेरेशन मतलब जब मार्जिनल और पैराएक्सियल रेज दोनों एक ही पॉइंट पर फोकस नहीं होती हैं तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल एबेरेशन, और इसके कारण जो इमेज है वो शार्प नहीं होती बल्कि ब्लर होती है। तो इस लिमिटेशन को यहाँ रिमूव करने के लिए हमने पैराबोलाइडल मिरर यूज किया जिसमें पैराएक्सियल और मार्जिनल दोनों ही रेज एक ही पॉइंट पर फोकस होंगी। तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही हैं ऑब्जेक्टिव मिरर पर जो पैराबोलाइडल नेचर का है, और वो इंसिडेंट होंगी तो पैरेलल से आ रही हैं, तो इन्फिनिटी से आ रही हैं, पैरेलल रेज हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होकर इसके फोकस पर मीट करेंगी। रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे इधर से रिफ्लेक्ट होकर फोकस पर आएंगी, ऐसे इधर से रिफ्लेक्ट होकर इंसिडेंट होंगी, फिर रिफ्लेक्ट होकर और फिर फोकस पर आएंगी। लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज फोकस पर पहुंचे इसके पहले ही एक सेकेंडरी मिरर कॉन्वेक्स नेचर का ये लगा होगा जो इसको इट इज नेम्ड एज सेकेंडरी मिरर, मीन्स इट परफॉर्म्स reflection again and focus the rays or rays reflected from the secondary mirrors meet at the narrow opening just behind the objective mirror। और इस तरह से ये जो रेज होंगी वो यहाँ मीट करेंगी जस्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव मिरर। ये एक नैरो ओपनिंग होती है, इसके ठीक पीछे ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं और इस तरह से जो इन्फिनिटी माने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी एक शार्प इमेज यहाँ फॉर्म होती है। यहाँ एक आईपीस यूज करते हैं और हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो शार्प इमेज है उसे व्यू कर लेते हैं। जो इसका मैग्निफिकेशन है वो m=FO/FE, और ये जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है ये चूँकि मिरर से यूज होते हैं इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। पैराबोलाइडल मिरर्स हैं इसलिए स्फेरिकल एबेरेशन रिमूव हो जाता है। हियर फाइनल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन एंड इन दिस वे देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू अपीयरेंस ऑफ क्रोमेटिक एबेरेशन। और इस तरह से जो क्रोमेटिक एबेरेशन मतलब कलरफुल इमेज ऑब्टेन होती थी वह भी इस मिरर से रिमूव हो जाती है। तो ये जो डायग्राम है ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का है और इसको बोलते हैं कैसग्रेन मेथड या कैसग्रेनियन टेलीस्कोप।